जब मैं छोटा सा था तो मुझे बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था। मैं पढ़ता था और बास्केटबॉल भी खेलता था। तो बास्केटबॉल के कारण मेरी हाइट लंबी हो गई, मेरी मेंटल स्टेट थोड़ी अच्छी हो गई और जिसके कारण मुझे पढ़ने में भी अच्छे मार्क्स और फोकस मिलने लगा। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में क्वेश्चन अराइज हुआ कि क्या पढ़ते समय हम कुछ खेलने का कर सकते हैं। क्योंकि होता क्या है कि आजकल जो है ये चला है कि पढ़ाई इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और बाकी सब चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है। आप प्ले कर रहे हो, आप खेल रहे हो, इट इज़ वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा लगता है सबको। बट एक्चुअल में वो आपके इंक्रीमेंट के लिए ही होता है। जब आप अदर एक्टिविटीज़ करते हो, जैसे कुछ खेलना है ना, बास्केटबॉल खेला, फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसी सब चीज़ें, या ड्राइंग कर लिया आपने, तो ये सब चीज़ें क्या करती है, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाती है, आपके माइंड को शार्प करती है और आपकी स्टडीज़ में आपको हेल्प करती है। अब आप बोलोगे अगर ऐसा होता तो फिर तो जो जिसने वो भाला फेंका था वो तो टॉपर होता सबका। पर ऐसा नहीं है, सबकी फील्ड अलग अलग होती है, सबके लिए प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती है। अगर आपने अपनी प्रायोरिटी ये बना ली है कि मैं खेल में ही आगे बढ़ूंगा तो फिर आप पढ़ने में डल रह जाओगे। बट आपकी प्रायोरिटी है पढ़ना, आपकी सेकंड प्रायोरिटी है खेलना, तब जाकर कुछ होगा, आप पढ़ाई में आगे बढ़ पाओगे। वो हेल्प करेगी आपको जब आप खेलने जा रहे हो या कुछ भी, आप टेक्वांडो भी सीख रहे हो, आप या कभी बास्केटबॉल सीख रहे हो या कोई पियानो सीख रहे हो या कुछ भी अदर एक्टिविटी, डांस वांस। वो आपको हेल्प करता है आपकी स्टडीज़ के अंदर, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के अंदर आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको जाना ही चाहिए। और वो हेल्प कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। जब आप वो चीज़ करते हो तो आप अपने माइंड को जो है रिलैक्सेशन दे रहे हो, आप वो चीज़ कर रहे हो जो आपको पसंद है। क्योंकि पढ़ाई ऐसी चीज़ है जो पसंद नहीं है आपको, बट वो चीज़ है जो आपको पसंद है, जो आप कर रहे हो। तो जैसे ही आप पसंदीदा चीज़ करोगे आपका माइंड खुश हो जाएगा, और जैसे आप घर आओगे और फिर जो नापसंद चीज़ करोगे तो जो खुश हुआ माइंड है वो दुखी होने लगता है थोड़ा बहुत। बट आप उससे कहना कि देखो मैंने ये इच्छा पूरी करी, अब मेरी इच्छा पूरी करो, ये पढ़ना है, तो आपको पढ़ने का थोड़ा थोड़ा मन होने लगेगा। फिर आप थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे, आप इंक्रीज़ कर दोगे जो पढ़ना है, आपको फोकस जो है अपने आप तेज़ होने लग जाएगा, है ना। क्योंकि फोकस क्या है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, वो कोई परमानेंट चीज़ नहीं होती है। इंक्रीमेंट करने के लिए फोकस को यही चीज़ आपको हेल्प करेगी। जो अदर एक्टिविटीज़ है वो आपको करना ही चाहिए। अगर आप अदर एक्टिविटी नहीं करोगे तो आप एक डम बन के रह जाओगे, कि खाली पढ़ाई का कीड़ा जिसे बोलते हैं सब लोग, वो बन के रह जाओगे। इसके लिए आपको बाहर जाना चाहिए, खेलना चाहिए लोगों के साथ, मिलना चाहिए लोगों के साथ, और बाकी सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि शादियों में जाना है, फंक्शंस, बर्थडे। अगर आपके कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो नहीं जाना चाहिए। बट अगर आप नॉर्मली पढ़ रहे हो, है ना, 1 से 9वीं तक, 8वीं तक हो, आपके बोर्ड्स कुछ नहीं है तो आप कर सकते हो। बट आपके बोर्ड्स हैं, अगर जैसे राजस्थान में 5वीं और 8वीं में बोर्ड होता है, तो तब आपको नहीं जाना चाहिए, कहीं और, कहीं बाहर नहीं घूमना चाहिए ज़्यादा, है ना। 1-2 जगह पर चले गए साल में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट घूमना तो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, रखड़पट्टी नहीं करनी चाहिए। जब आपकी एग्ज़ाम है, वैकेशन पड़ जाएगा, फिर क्या करोगे, वही तो करना है फिर। क्योंकि फिर तो आप पढ़ाई आप चाहोगे फिर भी नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए आपको अगर करना है तो कर सकते हो, घूमना है तो घूम सकते हो, जो करना है आपके ऊपर है, आपकी लाइफ है। मैं इतना बता सकता हूँ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लास्ट में करना तो आपको ही होगा, थोड़ा सोचो। अदर एक्टिविटीज़ अगर आपको करनी है नहीं करनी है ये भी आपके ऊपर है। क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि आपको हेल्प करती है, ये है वो है। एडवांटेज, डिसएडवांटेज ये होता है कि आप फिर आपका पढ़ाई में से जो कुछ बच्चे होते हैं वो उनका मन हट जाता है पढ़ाई में से। वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा किस तरीके से लेके चल रहा है। क्योंकि हो क्या रहा है ना, वो प्रायोरिटी मान लेता है उसको कि यही सब कुछ है, यही मेरे लिए पूरा जीवन है। जब ये कर लेता है वो तो दिक्कत होने लग जाती है। बट अगर आप ये नहीं करते हो कि यार नहीं वो प्रायोरिटी नहीं है मेरे लिए, तब जाकर आप कुछ कर सकते हो स्टडीज़ के अंदर। बस आज के वीडियो में इतना ही, छोटा सा वीडियो था बहुत। आपको आई होप समझ आया होगा कि कैसे अदर एक्टिविटीज़ आपकी लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करती है। और अगर आप कुछ काम भी कर रहे हो, जैसे जॉब कर रहे हो या कुछ भी आप प्ले कर रहे हो, आप खुद देखो कि आप जब खेलते हो ना, तब जैसे आप छोटे बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हो या कुछ भी खेल रहे हो, तो आपको एक खुशी फील होती है, यार मज़ा आया। वो क्यों मज़ा आया आपको पता है? वो इसके लिए मज़ा आया क्योंकि खेलना सच में बहुत ज़्यादा मज़ा देता है, आपको रिफ़्रेशमेंट देता है, आपको ह्यूमन फील कराता है कि ह्यूमन से ह्यूमन जब खेल रहे हैं कि सामने भी इंसान है, आप भी इंसान हो। तो जब हम खेल रहे हैं तो हम सब खुश हैं, है ना। हम जब खेल रहे हैं तो हम सामने वाले को भी खुश कर रहे हैं और सामने वाले की खुशी से हम भी खुश हो रहे हैं। तो दिस इज़ फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छा लगा वीडियो।
चलो मिलता है किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।